जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो कल हम टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था टोटल फैक्टर निकालना। और उसमें 3 टॉपिक होते हैं, टोटल 7 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने देखा था। हमने ये देखा था कि सबसे पहले कि टोटल फैक्टर निकालना। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए हमने जब देखा, क्या देखा उसको समझिए जरा। जैसे 8 है, क्या है, इसके अगर टोटल फैक्टर समझो तो 8 का एक फैक्टर कौन है, एक कौन है, 2, एक कौन है, 4 और एक कौन है, 8। यानी 8 के ये 4 फैक्टर हैं। लेकिन हमने कहा कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। हमको दिख कितने रहे हैं, 3, बट एक्चुअल में है कितने, 4। क्यों है, ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3। ये है जो 1 होता है वो 2 की पावर 0 होता है। ये छुपा हुआ है, ये छुपा रुस्तम है, ये छुपा हुआ है, ये आपको दिख नहीं रहा है, इसीलिए ये आपको दिख नहीं रहा है, इसीलिए आपको यहां पर 3 दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में कितने हैं, 4। बट एक्चुअल में कितने हैं, 4। यही तो सीखा था। अगर कोई भी नंबर ले लो, जैसे अगर मैंने कहा 12, तो 12 का मतलब होता है 4 गुणे 3। 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2 और 3 का मतलब होता है 3 की पावर 1। अगर मैं यहाँ पर टोटल फैक्टर निकालना चाहूँ तो इस चीज़ को कल वाली पूरी क्लास में इसी चीज़ पर सिर्फ फोकस किया था कि पावर प्लस 1 क्यों करना है, पावर प्लस 1 क्यों करना है। पावर है कितनी, 2, लेकिन पावर लिखेंगे कितनी, 3। पावर है कितनी, 1, लेकिन लिखेंगे कितनी, 2। तो 3 दूना 6। टोटल फैक्टर कितने, 6। अगर हमें इनका सम चाहिए, मतलब टोटल फैक्टर का चाहिए सम। अगर टोटल फैक्टर का सम चाहिए तो भाई साहब पहले इसको, इन दोनों को जोड़ देंगे, चारों को नहीं जोड़ देंगे, जोड़ देंगे नहीं जोड़ देंगे, तभी तो सम मिलेगा फैक्टर का सम। 8 और 4 12, 13 14 और 1 15। ये तो 15 आया, बट कुछ और सोचते हैं कि ऐसे थोड़ी करेंगे। हमने कहा भाई 2 की पावर 3 आया, 2 की पावर, लेकिन इसकी शुरुआत 2 की पावर 0 से ही होगी, नहीं होगी, तभी तो पावर में 1 प्लस 1 कर रहे थे। इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही थी, 0 से। तो अब अगर जोड़ना है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8। एंड 8 4 12 13 14 और 1 15। इस बात को आप समझ पाए, इस बात को आप समझ पाए, कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पर निकाला था। अगर हमें यहाँ पर टोटल फैक्टर का सम चाहिए, यहाँ पर सम चाहिए, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, सम। तो 2 की पावर 2 है ना, ये शुरुआत कहाँ से हुई होगी, 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, बीच में गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगा दो। इसकी भी शुरुआत तो 0 से ही होगी, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है। इसका और इसका सम निकले जो भी, इसका तो कितना आएगा, 4 और 2 6 और 1 7 और 3 और 1 4 और 7 चौक कितना आ जाएगा, 28। ये तरीके देखे थे हमने बहुत अच्छे से, क्या निकालने के लिए, टोटल फैक्टर और टोटल फैक्टर का सम। आज जिस चीज़ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर। पहले बात करेंगे इवन फैक्टर की, फिर बात करेंगे ऑड फैक्टर की, है ना। अगर इवन फैक्टर पढ़ेंगे भाई तो इवन फैक्टर के साथ में इवन फैक्टर का सम भी पढ़ लेंगे, इवन फैक्टर का सम भी पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत हो रही है तुमको? आप एक काम करिए कि 12 के देसी फैक्टर कीजिए। 12 के देसी फैक्टर समझते हो, कहते काट काट के। देखिए नंबर है 12, क्या है, इसका फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12। 12 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणे 3। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। इसको लिख सकता हूं 4 गुणे 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अगर मुझे टोटल फैक्टर चाहिए होते, अगर मुझे टोटल फैक्टर चाहिए होते तो मुझे पता है कि पावर में प्लस 1 करते हैं, तो 2 की पावर 2 है, लिखेंगे इतना 3, और 3 की पावर 1 है, लिखेंगे इतने 2। कितने आ जाते, 6। क्या देसी तरीके से भी 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने फैक्टर हैं, 6। और हमने अपने तरीके से निकाल लिया तब भी कितने आए, 6। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, आपको चाहिए इवन फैक्टर, कौन से फैक्टर चाहिए, इवन फैक्टर। तो भाई साहब इवन फैक्टर क्या 1 है, इवन फैक्टर 1 है, नहीं है। इवन फैक्टर 2 है, यस 2 है। क्या इवन फैक्टर 3 है, इवन फैक्टर 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। क्या इवन फैक्टर 4 है, यस। इवन फैक्टर 6 है, यस। इवन फैक्टर 12 है, यस। यानी कि इवन फैक्टर आपके आए 4, इवन फैक्टर आपके कितने आए, 4। बट मैं सोचना चाहता हूँ क्या यही तरीका है, क्या इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे गिनने पड़ेंगे, कुछ अल्टरनेट तरीका निकाल सकते हैं क्या? एक बात बताइए, अगर मैंने 2 की पावर 0 से ली, मेरी बात सुनना, मैंने एक नंबर ले लिया 2,
एक नंबर ले लिया, दो, कोई दिक्कत। अगर मैंने एक नंबर दो ले लिया, बाकी तुम कोई भी नंबर ले लो, किसी भी नंबर से गुणा कर लो, चाहे 1 से गुणा कर लो, 3 से कर लो, 5 से कर लो, 7 से कर लो, 9 से कर लो, 11 से कर लो, किसी भी नंबर से गुणा कर लो, जो प्रोडक्ट आएगा वो इवन ही आएगा, नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। हर किसी को पता है कि जब इवन फैक्टर निकालते हैं तो इवन की पावर में +1 नहीं करते हैं, बट वाई, क्यों नहीं करते हैं? इसका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। कल को आप किसी को पढ़ाने चले जाओगे और उसने पूछ लिया कि आपने कह दिया कि बेटा इवन फैक्टर निकालते समय इवन की पावर में +1 नहीं करते, उसने पूछ लिया क्यों, तो जरा सा मुंह रह जाएगा। क्या बोलोगे? क्या जवाब दे पाएंगे हम? क्या जवाब दे पाएंगे कि इवन फैक्टर की पावर में +1 क्यों नहीं करते हैं? रट के मत जाओ, रटने से कोई काम नहीं चलता। एक बात बताइए, अगर ये मैंने 2 ले लिया और किसी भी नंबर से गुणा कर लो, फैक्टर इवन ही आएगा डेफिनेटली। अगर यहाँ पर इन केस किसी भी रीजन से अगर यहाँ पर ऑड हो गया तो ऑड भी आएगा, इवन भी आएगा, क्योंकि 5 से गुणा करोगे 15, किसी ना किसी नंबर, मतलब ऑड और इनकी गुणा करना है तो कैसे आने हमेशा? ऑड ही आने, क्या आने? लेकिन क्या आपको ऑड फैक्टर लेने हैं? अगर ये 2 की पावर 0 रह गया, मेरी बात को ध्यान सुनना, 2 की पावर 0 का मतलब क्या है? सुनो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, कुछ भी है, 2 की पावर 3 हो तब भी किसी नंबर से गुणा कर लो, आप इवन फैक्टर कैसा आएगा? इवन। 2 की पावर 2 हो मतलब 4 हो, 4 से किसी भी नंबर की गुणा कर लो, फैक्टर कैसा आएगा? इवन। 2 की पावर 1 हो, 2 की पावर मतलब 2 हो, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2, 2 से किसी भी नंबर से गुणा कर लो, क्या आएगा? इवन। लेकिन 2 की पावर अगर 0 ले लिया, इसका मतलब इसका मान 1 है, और 1 से किसी नंबर से गुणा करोगे तो इवन आएगा कि ऑड? ठीक है, इवन कब आएगा? मैं ऑड नंबर की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऑड नंबर की ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो हमेशा ऑड ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? मैं आपसे फिर से एक बात कहना चाह रहा हूं, उस बात को ध्यान से समझिएगा। लॉजिक हमेशा हमेशा के लिए आपका क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दुविधा असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे एक बात कही, इधर नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी लिखा है, लेकिन मेरी बात को ध्यान सुनना। जब हमने कहा जो हम ऑर्डर को इधर ले रहे हैं, इधर कोई भी नंबर ले लो, डजंट मैटर, चलो ले लो आप। अगर तुमने जो गुणा करनी है, जो आपको गुणा करनी है, अगर 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1, और 1 से किसी नंबर से गुणा कर लो, या तो ऑड आएगा इवन आएगा, और तुमको फैक्टर चाहिए इवन, लेकिन इससे गुणा करके ऑड दे देगा, ऑड दे देगा, ऑड दे देगा, ऑड दे देगा, दे देगा नहीं दे देगा? इन केस अगर 2 की पावर 0 ना ही ले और 2 की पावर क्या ले लें? 1, क्या ले लें? और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2, 2 से किसी भी नंबर गुणा कर लो, क्या मिलेगा? 2 की किसी भी नंबर से गुणा कर लो, क्या मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? 2 की पावर 2 से किसी नंबर से गुणा कर लो, क्या मिलेगा? 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 4 से किसी भी नंबर से गुणा कर लो, जो भी नंबर मिलेगा क्या मिलेगा? 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 से किसी भी नंबर में गुणा कर लो, क्या नंबर मिलेगा? इवन मिलेगा। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 16 से किसी भी नंबर से गुणा कर लो, क्या मिलेगा? लेकिन अगर तुमने 2 की पावर 0 ले लिया, अगर तुमने 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1, और 1 से नंबर गुणा करो, कभी ऑड आएगा कभी इवन आएगा, और आपको फैक्टर ऑड इवन दोनों चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ इवन? तो मतलब ऑड फैक्टर बनना नहीं चाहिए, ऑड फैक्टर बनना नहीं चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर इवन फैक्टर चाहिए तो ऑड वालों को कोई मतलब रखेंगे? ऑड फैक्टर बनना ही नहीं चाहिए, और ऑड की गुणा ऑड से होती है तो ऑड ही मिलता है, होता है या नहीं होता है? या ऑड नंबर की गुणा किसी भी नंबर से कर लो, या तो ऑड मिलेगा या इवन मिलेगा। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1 होता है, और 1 की तुम किसी भी नंबर से गुणा कर लो, 1 2 3 4 5 6, किसी भी नंबर से गुणा कर लो, जो अगर इन नंबर्स के प्रोडक्ट करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, तीसरी बार लिख रहा हूं मैं इस चीज को। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 की अगर किसी भी नंबर से गुणा कर लेंगे, ऑड भी मिलेगा इवन भी मिलेगा। ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अगर 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, और 2 की किसी भी नंबर से गुणा कर लो, क्या मिलेगा? हमेशा इवन ही मिलेगा। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और 4 की किसी भी नंबर से गुणा कर लो, क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 से किसी भी नंबर में गुणा कर लो, क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। मतलब ये लोचा क्रिएट हो रहा है अगर 2 की पावर 0 ले रहे हैं तो। दैट्स क्लियर। अगर आप 2 की पावर 0 ले रहे हैं तो ये लोचा क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है? ऑड फैक्टर मिल रहा है, बट आपको ऑड चाहिए नहीं, आपको ऑड फैक्टर चाहिए। अगर आपको ऑड फैक्टर चाहिए तो सही है, तो टोटल फैक्टर निकालो ना।
अगर ऑड इवन दोनों चाहिए तो टोटल फैक्टर निकालो, इवन फैक्टर बोल ही क्यों रहे हो? अगर आपको सिर्फ इवन चाहिए तो मतलब ऑड नहीं आना चाहिए, अगर आपको इवन फैक्टर ही चाहिए तो ऑड फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा अगर 2 की पावर 0 ले लिया, अगर 2 की पावर 0 ले लिया तो इसका मान कितना होता है 1, और इन नंबर से गुणा कर करके फैक्टर कैसे दे देगा? ऑड दे देगा। दे देगा नहीं दे देगा? तो क्या 2 की पावर 0 लेना सही होगा? अब ये बात समझ में आ रही कि 2 की पावर 0 क्यों नहीं लेंगे, 2 की पावर 0 क्यों नहीं लेंगे? अब हम सवाल की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं। अरे तो तुम इसको नीचे रहने दो। पूरी ठंडी सी लग रही है वो, उनको ले भैया खत्म कहानी। देखो इसका फैक्टर होता है 4 गुणे 3, 12 का मतलब क्या होता है 4 गुणे 3, 4 का मतलब होता है 2 की पावर, और 3 का मतलब होता है 3 की पावर 1। क्या अगर हमें टोटल फैक्टर चाहिए होते, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर हमें टोटल फैक्टर चाहिए होते तो 2 की पावर 2 है, पावर में प्लस 1 करते 3, और 3 की पावर 1 है, क्या करते 2, क्या बोलते? एक बात बताना, आपको चाहिए इवन फैक्टर, आपको कौन चाहिए? अगर आपको इवन फैक्टर चाहिए, अगर तुमने पावर में प्लस 1 किया, अगर तुमने पावर में प्लस 1 किया, इसका मतलब 2 की पावर 0 भी लिया, 2 की पावर 1 भी लिया, और 2 की पावर 2 भी लिया। अगर तुमने यहां पर पावर में प्लस 1 किया तो इसका मतलब है आपने, ये तो छुपा हुआ होता है 2 की पावर 0, अगर आपने 2 की पावर यहां पर 3 लिया तो 2 की पावर 0 भी लिया, 2 की पावर 1 भी लिया, और 2 की पावर, सोचो कि अगर इसमें कहीं भी 1 बन गया 2 की पावर 0 से, तो किसी भी नंबर से गुणा कर करके कैसे कैसे दे देगा? ऑड दे देगा। दे देगा फैक्टर नहीं देगा? देगा नहीं देगा? नहीं आया समझ में? अगर तुमने 2 की पावर 0 ले लिया तो 2 की पावर 0 का मान क्या होता है 1, और ये किसी भी ना किसी नंबर से गुणा करके और नंबर दे देगा नहीं दे देगा? अगर मान लो 1 ही मिल जाएगा तो क्या दे देगा 1, और 3 मिल जाएगा तो क्या दे देगा 3, 5 मिल जाएगा तो क्या दे देगा 5, और 7 मिल जाएगा तो क्या दे देगा 7। तो एक बात बताओ, ये ऑड फैक्टर दे रहा है नहीं दे रहा है? तुम्हें ऑड चाहिए, तुम्हें कैसे फैक्टर चाहिए? इवन फैक्टर दे, तो 2 की पावर 0 लेना क्या सही रहेगा? अगर 2 की पावर 0 ले लिया, 2 की पावर 0 का मान क्या होता है 1, और एक किसी भी नंबर से, किसी भी ऑड नंबर से गुणा करके कैसे नंबर दे देगा? ऑड। कैसे नंबर दे देगा? ऑड। इसीलिए हम 2 की पावर 0 नहीं लेंगे। 2 की पावर 0 और 2 की पावर नहीं 0 का लेने का मतलब है कि पावर में प्लस 1 करेंगे ही नहीं। पावर में प्लस 1 जो दिख रहा है वही दिख रहा है, छिपा हुआ कौन होता है? 2 की पावर 0, 2 की पावर, और उसको हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो एक ऑड फैक्टर दे देगा और गुणा करके ऑड फैक्टर दे देगा। क्या यहां पर 7 आ रहा है कि गुणा में 5 आ रहा है, 9 आ रहा है? ऑड फैक्टर आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना। बस तो अगली बार जब भी करना तो जो इवन फैक्टर है उसकी पावर में प्लस 1 नहीं करना। उसकी पावर में प्लस 1 क्यों नहीं करना? ये बात क्लियर है? क्योंकि अगर इसकी पावर में प्लस 1 कर दिया इसका मतलब 2 की पावर 0 को भी ले लिया। अगर इसकी पावर में प्लस 1 कर दिया इसका मतलब 2 की पावर 0 को भी, और 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, और एक किसी भी नंबर से गुणा करके कैसे दे देगा? फैक्टर ऑड, और हमको ऑड चाहिए नहीं, इसीलिए इसकी पावर में प्लस 1 करेंगे नहीं। 2 लिखा है 2 ही लिखेंगे, लेकिन इसमें तो करेंगे, इसमें तो करेंगे। 3 की पावर 1 है 2, 2 दूनी 4, क्या गिनती 4 ही आ रहा है? 1 2 3 4 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? तो ऑड फैक्टर में तो कुछ करना ही नहीं है, हर पावर में प्लस 1 कर दो। लेकिन अगर इवन फैक्टर निकालना है, अगर इवन फैक्टर निकालना है तो क्या करना है? इवन फैक्टर की पावर में प्लस 1 मत करो। इवन फैक्टर की पावर में प्लस 1 क्यों ना करो? ये क्लियर है? क्योंकि इवन फैक्टर की पावर में प्लस 1 करने का मतलब है उसकी पावर 0 का मान ले रहे हैं, और 2 की पावर 0 का मान क्या होता है 1, और 1 से किसी नंबर से गुणा कर दो वो ऑड फैक्टर दे देगा। कैसे फैक्टर दे देगा? और हमको ऑड चाहिए नहीं, इसलिए उसकी पावर में प्लस 1 करेंगे नहीं। ना होगा बांस न बांसुरी बाजेगी। समझ में आया? क्योंकि जब हमने ऑड फैक्टर ही नहीं लिया, सुनो, एक बार हमने ऑड फैक्टर नहीं लिया, इवन फैक्टर हैं, हाँ ऑड हैं, लेकिन इधर सब इवन हैं, इधर सब कौन से हैं? और इवन की गुणा कर लो ऑड से, आएगा तो इवन। लेकिन अगर इधर भी ऑड, इधर भी ऑड, तुम भी ऑड, खत्म कहानी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैंने कहा जो नेक्स्ट नंबर है वो 36। नेक्स्ट नंबर क्या है? 36। तो 36 के आपके लिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तो 36 के लिए आपको इवन फैक्टर बताने हैं। किसके लिए? 36। भाई साहब 36 का मतलब होता है 9 चौका 36, होता है नहीं होता है? 9 का मतलब होता है मेरे भाई 3 की पावर 2, और 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2। होता है नहीं होता है? यही होता है,
ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा कि अगर मैं सिखा जरूर रहा हूं इवन फैक्टर निकालना, लेकिन टोटल फैक्टर को निकालते चलूंगा, टोटल फैक्टर को भी निकालते चलूंगा। कोई दिक्कत होगी तुमको? ज्यादा पढ़ लोगे तो आपत्ति आएगी, निकल जाएगा हैं? अच्छा भैया, कौन कह रहा है जी भैया? हैं? अभिषेक तुम कहां गायब हो गए हो? सुनिए, अगर आपको टोटल फैक्टर चाहिए तो पावर प्लस वन करेंगे नहीं करेंगे? 3 की पावर है कितनी, लेकिन लिखेंगे कितनी? 3। 2 की पावर 2 है, लेकिन लिखेंगे कितनी? 3। कितना हो गया? 9। ये तो टोटल फैक्टर आ गए। अगर आपको इवन फैक्टर चाहिए, क्या चाहिए? अगर आपको इवन फैक्टर चाहिए तो 3 की पावर 2 है, यहां तो प्लस वन होगा ही होगा, लेकिन इवन की पावर में प्लस वन नहीं करेंगे। इवन की पावर में प्लस वन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इवन की पावर में प्लस वन करने का मतलब है 2 की पावर 0 को भी लेना, और 2 की पावर 0 का मान होता है 1। इधर मिल गया 1, इस 3 से गुणा करके दे देगा, सत्यानाश कर देगा, और दे देगा। इधर छोड़ो मत, इसका कुछ भी हो भाई साहब, जो नंबर है ना वो इवन है। 2 है ना, अरे 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, इसका मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है 1, और इसका मतलब होता है 2, इसका मतलब 4। ये नंबर इन नंबर से मल्टीप्लाई करके कैसे दे देगा? और लोचा ही खत्म करो, किस्सा ही खत्म करो। समझ में आया? बचा कौन? 2। अब करो 2 से किस नंबर की गुणा करोगे? किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, फैक्टर हमेशा कैसे मिलेगा? इवन। इसलिए हमने इस नौटंकी को खत्म कर दिया। सही है? तो सिर्फ इतना सी बात ध्यान रखनी है, ये बात इसलिए पढ़ाई कि कल को आप किसी को पढ़ा सके। फिलहाल आपके लिए इतनी सी बात ध्यान रखनी है, अगर इवन फैक्टर निकालना है तो इवन की पावर में प्लस वन नहीं करेंगे। 2 की पावर 2 है, 2 ही लिखेंगे। 3 दूना 6, 3 दूना 6। कोई दिक्कत? मैं एक सवाल और बोलता हूं आपसे। 96, आप 96 के इवन फैक्टर और टोटल फैक्टर दोनों बताइएगा। 96 के इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर दोनों बतलाइएगा। देखिए, 96 का मतलब होता है 32 तियां 96, होता है नहीं होता है? 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, और 3 का मतलब होता है 3 की पावर 1, यही होता है। अगर आपको टोटल फैक्टर चाहिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको टोटल फैक्टर चाहिए तो पावर में प्लस वन करते हैं या नहीं करते हैं? क्योंकि हमें सब चाहिए, ऑड इवन वाले सब चाहिए। तो पावर कितनी है? 5, लिखेंगे कितनी? 6। पावर कितनी है? 1, लिखेंगे कितनी? 2। कितने आ गए टोटल फैक्टर? 12 टोटल फैक्टर। बट आपको चाहिए इवन फैक्टर। आपको क्या चाहिए? अगर इवन फैक्टर चाहिए तो 2 की पावर है कितनी? 5। क्या 6 लिखोगे? अगर 2 की पावर 6 लिखा है, इसका मतलब 2 की पावर 0 को लिया है, और 2 की पावर 0 1 होता है, जो आपको सत्यानाश कर देगी। समझ में आया? पावर कितनी लिखेंगे? 5 इंटू 2। अरे ये तो ऑड है ना, ये तो होगा। 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति है? सबको चंगा है? अच्छा, एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए मेरी एक बात को, कि हमने टोटल फैक्टर का सम निकालना सीखा था या नहीं सीखा था? अगर मैं टोटल फैक्टर के सम की बात करूं, टोटल फैक्टर का सम, अगर टोटल फैक्टर के सम की बात करूं तो भाई साहब पावर तो 6 ली है ना तुमने। अरे 2 की पावर है कितनी? 5, लेकिन लिखी कितनी है? 6। टोटल फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, किसमें? टोटल फैक्टर का सम। तो इसकी शुरुआत कैसे करते थे? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, ये लिखते थे, ये लिखते थे। बीच में इंटू है तो इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? सब कुछ बढ़िया है? सब कुछ बढ़िया है? ठीक है भाई साहब, इनका मान लिखिए। अरे कैसे रो रहे हो? टोटल फैक्टर निकालना सिखाया नहीं है? इससे पूरी पहले क्लास भाई टोटल फैक्टर का सब निकालना सिखाया नहीं है?
टोटल फैक्टर निकालने नहीं सिखाए? क्या नहीं सिखाया है? तो 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 4, 8, 16 और 32। सही है। 32, 48, 56, 60, 62, 63। कितना आया? 63। 3 की पावर 1 3 और 1 4, ये तो आया। 6 3 6 चौक 24, 240, 252। कितना आया? 252। पीछे डिस्कस मत करो, इधर पढ़ लो, क्लास का मजा नहीं आता फिर। क्लियर हुआ ये वाली बात? अगर हमें टोटल फैक्टर निकालने होते हैं तो हमें पता है कि पावर हम +1 करते हैं, यहाँ भी +1 करते हैं, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों करते हैं ये पता है। और अगर हम इवन फैक्टर निकालते हैं तो इवन की पावर हम +1 नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये बात भी क्लियर है। 5 × 2 10 हो गया। अगर इससे पहले वाली क्लास में हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि टोटल फैक्टर का सम निकालना, टोटल फैक्टर का सम निकालना। तो 2 की पावर 5 है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई होगी? टोटल में 0 से। तो 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4 + 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1। ये दो सवाल करा रहा हूं मैं एक एक सवाल में, इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। ठीक है, ऐसे करके हम निकाल लेते थे टोटल फैक्टर का सम। अब बात होगी इवन फैक्टर के सम की। बात कहां से होगी? इवन फैक्टर के सम की। अगर बात इवन फैक्टर के सम की होगी तो क्या होगा उसको भी हम समझाते हैं। देखिएगा, ले भैया तू सुनो, अगर हमें इवन फैक्टर का सम चाहिए, इवन का सम, अगर हमें इवन का सम चाहिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये 2 की पावर 5 है। क्या इवन फैक्टर लेते समय 2 की पावर 0 को लिया था? क्या इवन फैक्टर निकालते समय 2 की पावर 0 को लिया था? 2 की पावर 0 को लेना का ही तो मतलब था पावर में 1 + 1 करना। क्या वो किया था? तो जब इनका सम निकालेंगे तो भी नहीं। 2 की पावर 0 शुरुआत नहीं करेंगे, कहां से करेंगे? 1 से, क्योंकि 2 की पावर तुमने 0 लिया ही नहीं। 2 की पावर 0 लिया क्या? नहीं। 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4 + 2 की पावर 5, यही तो जाना है। इंटू 3 की पावर 0 तो लिया था? नहीं लिया था। 8 की पावर में तो +1 करते हैं, सब कुछ सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है, बस शर्त इवन की पावर में +1 नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि 2 की पावर 0 नहीं लेते हैं। इन नंबर्स का प्रोडक्ट कर दो जोड़ जाड़ के, आंसर आ जाएगा। 35, 48, 56, 60, 62 और 3 और 1 4, 6 चौक 24, 240, 248। कितना आ जाएगा? 248। एक अगला नंबर है 48 को सुन के दिमाग में आता है 48। सही है, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो 48 का मतलब है भैया, सुनो एक काम करो, नंबर एक ऐसा लो, 2 3 6 5 30, नंबर ले लो 60, नंबर ले लो 60। इसका मतलब क्या है? 4 × 15 है। 4 का मतलब है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यही नंबर है, यही तो नंबर आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? कोई दिक्कत हो रही है? देखो यही फैक्टर आया इसके। अगर आपको क्या चाहिए? टोटल फैक्टर। क्या चाहिए? टोटल फैक्टर। तो हर किसी में पावर में +1 करते हैं। 2 की पावर है कितनी? 2, लेकिन लिखेंगे कितनी? 3 की पावर है कितनी? 1, लेकिन लिखेंगे कितनी? 2। 5 की पावर है कितनी? 1, लिखेंगे कितनी? 2। तो 3 दूनी 6 दूनी 12। अगर आपको चाहिए इवन फैक्टर, क्या चाहिए? अगर आपको इवन फैक्टर चाहिए तो क्या ऑड की इवन की पावर में +1 करेंगे? 2 की पावर है कितनी? और लिखेंगे भी, क्योंकि 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे, इसलिए इवन की पावर में +1 नहीं करेंगे। 3 की पावर 1 है, लिखेंगे कितनी? 2। 5 की पावर 1 है, लिखेंगे कितनी? 2। 2 दूनी 4 दूनी 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपको बताना है इनका सम। क्या बताना है? सम। टोटल फैक्टर का सम तो निकाल ही लोगे ना? इवन का निकाल के दिखा रहा हूं मैं निकाल के दिखा रहा हूं इवन फैक्टर का सम। इवन फैक्टर का सम, इवन फैक्टर का सम निकालिए। भाई साहब एक बात बताइए, इवन फैक्टर क्या कर रहे हो तुम? देखो, अगर इवन फैक्टर निकालना है तो क्या तुमने यहां पर पावर में +1 किया था?
इवन फैक्टर निकालते समय पावर में प्लस वन किया था, यानी कि 2 की पावर 0 को लिया ही नहीं था। तो 2 की पावर 0 को लिया नहीं था तो कहाँ से शुरुआत होगी? 2 की पावर 1 से और प्लस 2 की पावर 2, सिर्फ 2 तक तो जाना है। फिर गुणा आ गया, गुणा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर गुणा आ गया 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 2 दूनी 4 और 2 6, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 6 चौक 24, 144। लो, अब निकाल लोगे? अब निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? तो मैं एक सवाल दे रहा हूं, उसके टोटल फैक्टर बताने हैं, टोटल फैक्टर का सम बताना है, इवन फैक्टर बताना है और बशर्ते इवन फैक्टर का भी सम बताना है। बात सही है? इतनी बातें बतानी है, फिर इवन फैक्टर का लोचा खत्म। फिर आएंगे हम ऑड फैक्टर पे। कहाँ आएंगे? ऑड फैक्टर पे। ऑड फैक्टर और भी आसान है। जो नंबर है वो नंबर है 240। नंबर क्या है? 240। इसमें 4 चीजें बतानी है आपको। कितनी चीजें? 4। टोटल फैक्टर बताने हैं और टोटल फैक्टर का सम बताना है, इवन फैक्टर बताने हैं और इवन फैक्टर का सम बताना है। 4 चीजें बतानी है। निकाले? आप लोग भी निकालिए 240 के टोटल फैक्टर, 240 के इवन फैक्टर, टोटल फैक्टर का सम एंड इवन फैक्टर का सम निकालो फटाफट। आ गया? चलो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मैं करके दिखा दूं कंप्लीट। भाई 240 को तोड़ना है, 240 को तोड़ना है। तो 240 का मतलब होता है 48 पंजे 240। 48 को तोड़ सकते हैं 16 तिया 48 गुणे 5, ऐसे तोड़ सकते हैं। वो फैक्टर मत करना, 240 लिख के ऐसे करके काटो पीटो, 2 से काटे 120, 2 से काटे। सही है? सिखाया था ना तुमको कल? सिखाया था ना तुमको? सिखाया इसलिए था कि तुमको ये चीज आती नहीं थी। सिखाने का बेसिक तो यही है ना। ले अब मत करना, बड़े हो गए तुम, बड़े हो गए, अभी छोटे हो, अभी छोटे हो हैं, 25 साल के हो गए, अब भी छोटे हो। गांव में होते तो 2-4-6 साल पहले शादी होगी होती। सुनो मेरी बात, क्या 16 का मतलब मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1? लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? ठीक, मुझे निकालना है टोटल फैक्टर। क्या निकालना है? टोटल। अगर मुझे टोटल फैक्टर निकालना है तो पावर में +1 करते ही करते हैं। है 2 की पावर कितनी? 4, लिखेंगे कितनी? 5। है 3 की पावर 1, लिखेंगे 2। है 5 की पावर 1, लेकिन लिखेंगे 2। तो 5 दूनी 10 दूनी 20। ये आ गया टोटल फैक्टर। अब आपको निकालना है इवन फैक्टर। क्या निकालने हैं? अगर आपको इवन फैक्टर निकालने हैं तो क्या इवन की पावर में +1 करोगे? है 2 की पावर 4, लिखेंगे भी सिर्फ 4। 5 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 5 लिखने का मतलब है इसमें 2 की पावर 0 को भी लेना, 2 की पावर 0 को भी, और 2 की पावर 0 ले लिया जो कि एक ऑड है, जो कि एक नंबर्स के साथ गुणा कर करके ऑड फैक्टर देगी, आपकी जिंदगी तबाह कर देगी। इसीलिए हम यहां पर 2 की पावर 4 में 1 प्लस नहीं करेंगे, 4 इसमें तो करेंगे। ये तो ऑड नहीं सकते, मतलब थोड़ी 3 की पावर 1 लेंगे 2,
अब 5 के पावर 1 कितने लेंगे 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। सही है, कोई दिक्कत? अब आपको इवन फैक्टर का सम निकालना है और टोटल फैक्टर का सम निकालना है। तो इस पेज को मैं खाली कर दूं, खाली कर दूं। सुनिए, हमें निकालना है टोटल का सम। तो शुरुआत है 2 की पावर 4 से, लेकिन शुरुआत हुई होगी 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 8 16 है। अरे 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 16 और 4 20 और 2 22 और 1 30, यानी इसकी अरे 2 की पावर 3 रहेगा, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31 इंटू 3 की पावर 1 का मतलब 3 और 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 और 1 4 इंटू 5 की पावर 0 का मतलब 5 की पावर 1 का मतलब 5, 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 और 1 6। अब सुनो, 31 गुणे 24, 24 तिया 72 720 और 24 एकम 24, 720 और 24 754। ये आया इनका टोटल फैक्टर का सम। ये आया टोटल फैक्टर का। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? अगर हमें निकालना हो इवन फैक्टर का सम, किसका? अगर इवन फैक्टर का सम निकालना है तो कुछ मत करना, 2 की पावर 0 को नहीं लिया था ना, इसको ही हटा देना बस। 16 24 28 30 कितना हो जाएगा? 30 कितना आ जाएगा? 720। कोई दिक्कत? अब आपसे टोटल फैक्टर पूछे, टोटल फैक्टर का सम पूछे, इवन फैक्टर पूछे और इवन फैक्टर का सम पूछे, क्या आपको कोई तकलीफ होगी? बिल्कुल क्रिस्टन क्लियर है, कोई दुविधा तो नहीं है कि इवन फैक्टर निकालते समय इवन की पावर में +1 क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर सिर्फ वो बता देता तो रटना होता कि भैया इवन की पावर निकालते समय इवन की पावर में +1 नहीं करते हैं। किसी अगर ने पूछ लिया क्यों नहीं करते हैं तो हालत खराब हो सकती है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर। 2 चीज़ें पढ़ेंगे, इवन फैक्टर तो पढ़ लिया, टोटल फैक्टर भी पढ़ लिया, लेकिन एक बात बताएं, हम पढ़ेंगे जरूर ऑड फैक्टर, पढ़ेंगे जरूर ऑड फैक्टर, लेकिन उसमें टोटल फैक्टर भी समझाएंगे, इवन फैक्टर भी समझाएंगे और आपको ऑड फैक्टर भी समझाएंगे, फिर हम आपको प्राइम फैक्टर भी समझाएंगे। प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, सब पर बड़ा काम करेंगे बेहतरीन तरीके से। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, पढ़ाई करने में व्यस्त रहेगा।